आप क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे आवाम तक? पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस पूरी टीम को, खासकर डॉक्टर इमरान को, गुल जी को, इनकी पूरी टीम को कि ये इनिशिएटिव जो है ये लेते रहना चाहिए। एक सभ्य सिटीज़न होने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम ऐसे प्रोग्राम्स में शेयर करते हैं, वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है, पता चलता है कि हम सब एक हैं। कोई भी स्पेशली एबल्ड बच्चा ये अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं होता, ये डिसेबल्ड अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं हो सकता। वो किसी के घर में भी पैदा हो सकता है, गरीब के घर में भी पैदा हो सकता है, अमीर के घर में भी पैदा हो सकता है। और मैं समझता हूँ अगर ऐसे बच्चों के तहीं आपकी हमदर्दी, आपका प्यार और इस तरह के कैंप्स आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो मैं समझता हूँ किसी भी इबादत से कम नहीं है। क्योंकि हम जब एक अच्छे मुल्क का तसव्वुर करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और हम सबको स्पेशली एबल्ड के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ताकि वो भी महसूस करें हम भी इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि ये काफ़िला जो है ब्लड डोनेशन कैंप्स हों, इस तरह के डेज़ हों, वो बनाते रहें ताकि एक अच्छा मैसेज समाज में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस NGO के साथ जुड़ें और अच्छा काम आगे कर पाएँ। मेरा नाम चंदीप सिंह है। आई एम अ 2-time वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडलिस्ट, एशियन मेडलिस्ट एंड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने आप को किसी से कम समझने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आई एम द ओनली पर्सन फ्रॉम इंडिया जिसके वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2 मेडल हैं। जनरल वाले भी आज तक वो मेडल नहीं लेके आ पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जिस काम के लिए भेजा गया वो काम किसी ना किसी ज़रिए से ज़रूर पूरा होता है। मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकूँ। क्या पता अगर मैं जनरल में होता तो क्या पता नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, बट मैं अब स्पेशली एबल्ड था तो मैं अपने आप को उस काबिल बनाया मैंने वापस उस तरीके से कि अपनी कंट्री को आगे जाके रिप्रेजेंट कर पाया मैं। साथ ही में आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितनी भी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सिंपैथी की नज़र से मत देखिए किसी भी स्पेशली एबल्ड पर्सन को। उसको आपकी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि हमें सिंपैथी की नहीं ज़रूरत है, हमारी एबिलिटी से हमें जज कीजिए, हमारी डिसेबिलिटी से नहीं। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप अगर उनको सिंपैथी दिखाएंगे, उनके लिए उनका आपके जो क्या कहते हैं जो बिहेवियर होगा वो अच्छा नहीं होगा तो उनको वो डिमोरलाइज़ करेगा। तो बेटर है कि आप एक पॉजिटिव अप्रोच उनकी तरफ रखें। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो उसमें सपोर्ट करें, रादर देन उनको डिमोरलाइज़ करने की जगह उनको मोटिवेट करें कि आप ये काम भी कर सकते हैं। सो वी आर एबल्ड, स्पेशली एबल्ड का ही मतलब यही है कि हमें किसी ना किसी तरीके से कुछ नेक्स्ट लेवल गुण दिए गए कि जो हम चीज़ों को पूरा कर सकें। जस्ट दैट कि हमें वो सोचने की ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों को कैसे पूरा कर सकते हैं। मैं अपनी लाइफ में अपनी बात करूँ तो मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कुछ जो रिस्ट्रिक्टेड मोमेंट्स हैं उनको लेके, उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ें जो मैं लाइफ में नहीं कर सकता। आई एम इंटरनेशनल प्लेयर, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ, मोस्टली 90% काम मैं अपनी लाइफ के खुद करता हूँ। सो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ को कोशिश करिए कि अच्छा कैसे बनाना है, उस पर फोकस करो। सोसाइटी क्या सोच रही है उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोसाइटी का काम है सोचना, उनको सोचने दो और आपका काम है काम करते रहना और आगे बढ़ते रहना। तो अपनी लाइफ को हमेशा एक अच्छे ट्रैक पर आगे लेके जाएँ। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा पुण्य का काम यही होता है कि हम अपने साथ साथ अपनी फैमिली के साथ साथ ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे भाई बहन या बच्चे जो भी जिनको कुदरती तौर पर कुछ इस तरह की परेशानियां हैं, किसी का कोई आर्गन काम नहीं कर रहा है या कोई उनको किसी तरह की फ़िज़िकल सपोर्ट चाहिए होती है, तो हमें उसको करना एक हमारा ज़ाती फ़र्ज़ बनता है। और जैसे यहाँ देख रहे हैं डॉक्टर इमरान है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें एक तो जो स्पेशली नीडेड पर्सन्स हैं वो इनके पास आएंगे और इनको आर्गन जो आर्टिफिशियल आर्गन्स हैं या उस तरह की जो भी फ़िज़िकल सपोर्ट्स हैं या इनका अपना जो फिज़ियोथेरेपी के ज़रिए कोई ठीक होने की संभावना होती है या उनको थोड़ा सपोर्ट होने की ज़रूरत होती है तो वो ये करेंगे। दूसरा, समाज का बाकी लोगों का भी इससे एक तो भला होता है और एक अवेयरनेस जाती है कि हर किसी का ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें आगे आना चाहिए और इनको हेल्प करनी चाहिए। और इसके साथ साथ इनका जैसे ब्लड डोनेशन का है तो ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में खुद ही जनरेट होती है और इसको अगर हम डोनेट करते हैं किसी नीडी को, किसी की लाइफ बचती है तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारी तरफ से दान होता है और ये करना चाहिए। थैंक यू।
8 दिसंबर इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, तो उसके चलते हुए हमने भी आज जो है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे को सेलिब्रेट करने की कोशिश की है। यहाँ पे जितने भी हमारे पास जो भी जिस्मानी तौर पे नाखेज या जिसको हम पर्सन विद डिसेबिलिटी कहते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए, तो उसके लिए हमने एक ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। और साथ साथ में उसी दिन के लिए हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी एक ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे, तो जिसमें हमारे काफ़ी सारे डोनर जम्मू के ही लोकलाइज्ड कुछ हमारे स्टाफ, तो वो सारे ब्लड देने के लिए आए हैं इस इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे के ऊपर। और जितने भी हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हमने ऑनर किया है, जो लाइफ में बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बिंग उनकी एबिलिटी को हमने देखने की कोशिश की है, और उसको लोगों को, बाकी लोग उससे मोटिवेट हों, पेरेंट्स उससे मोटिवेट हों, तो पेरेंट्स को काउंसलिंग के लिए हमने रखा है। सर नॉर्मली बच्चों के साथ भी अगर टाइम स्पेंड करना बड़ा टफ होता है, ये स्पेशली एबल चाइल्ड बोलूँ तो ये इनके साथ कितना आपको मतलब जोनर अपना दिखाना पड़ता है, या आपके साथियों में कितना पेशेंस डेवलप करना पड़ता है? सर सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक नॉर्मल बच्चे को संभालते हो तो उसको केयर करना मुश्किल होता है। तो बिंग अ पर्सन करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को नॉर्मल कंसीडर करें, उनको कोई स्पेशली ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। दे नीड टू बी स्पेशली टेकन केयर। उनकी नीड को समझने की ज़रूरत है, उनके लेवल पे जाके उनके माइलस्टोन को असेस करवाने की ज़रूरत है। विद द टाइम आप एक्सपर्ट से मिलिए, असेस करवाइए, एंड उसके साथ साथ आपको क्या है कि जितनी भी गाइडलाइंस मिलेंगी आपको उनके माइलस्टोन जो डिलेड है उनको अचीव करने के लिए, या जहाँ कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है उसको फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, या किसी को स्पीच की नीड होती है तो स्पेशल एजुकेटर की नीड्स होती हैं, तो उन नीड को आइडेंटिफाई करिए, एक्सपर्ट से मिलिए और वो आपको गाइड करेंगे, और उनकी गाइडेंस के साथ आप चलिए। आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा लाइफ में। आप पॉजिटिव रहिए उसको लेके। नेगेटिव थॉट्स या सोसाइटल जो स्टिग्मा होता है एक स्पेशली एबल किड्स को लेके, तो उसमें नहीं आना है आप लोगों ने। आप इसको बच्चे को, आप पेरेंट्स अगर पॉजिटिव नहीं करेंगे तो बाकी लोगों को बड़ा मुश्किल होता है। अगर जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे अगर यहाँ पहुँचाने हो, वो एड्रेस प्लीज दे दीजिए। हाँ। ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ पे इस तरह का स्कूल। सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कन्वल इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन फाउंडेशन, तो हम पूरे जे में काम करते हैं, बेसिकली आउटरीच में काम करते हैं। और यहाँ पे जम्मू में अगर हमारे पास कोई बच्चा अपना लाना चाहता है तो इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर द कन्वल इंटरनेशनल के अंडर हम करते हैं। एंड ये आपका रिहाड़ी एजुकेशन बोर्ड है, मेन एजुकेशन बोर्ड के बिल्कुल सामने है। यहाँ पे हैंडल करना कितना आसान है, कितना मुश्किल रहता है? सर एक्चुअली क्या है कि हमारे लिए आप देखो कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी हैंडल करना बहुत मुश्किल है, और ये स्पेशली डिसेबल हैं। डिसेबल नहीं कहा जाता है इनको, एबल हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमें सबसे पहले पेरेंट की साइकोलॉजी देखनी पड़ती है, कि पहले पेरेंट को समझाना पड़ता है कि नहीं ये स्पेशली एबल हैं, दे आर नॉट डिसेबल, दे आर स्पेशली एबल। ठीक है। उसके बाद हमें सबसे पहले इसमें होता है कि अर्ली इंटरवेंशन। जितना जल्दी आपको पता चलेगा कि बच्चे में क्या खामियां हैं, उतनी जल्दी आप इसको दूर करने में किसी एक्सपर्ट की मदद लोगे। ठीक है। तो अर्ली इंटरवेंशन आपका स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी में कहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपिस्ट, ये सारे होते हैं। तो उसमें हमको क्या करना होता है कि बच्चे को क्या ज़रूरत है, तो अकॉर्डिंग टू जैसे किसी को स्पीच चाहिए तो स्पीच दिया जाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, फिजियोथेरेपी दी जाती है अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, और काउंसलिंग की जाती है सब पेरेंट एज वेल एज द बच्चे को। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं अंडर KIRF। और सर प्लीज़ आप अपना एड्रेस और सबको ताकि। सर हमारा एड्रेस है मॉम्स बिलीफ TPHC फिजियोथेरेपी सेंटर एट रिहाड़ी कॉलोनी नियर एजुकेशन बोर्ड। ठीक है। अगर कोई भी किसी ने भी अपना बच्चा यहाँ लाना हो तो ये हमारा एड्रेस है, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे।